हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश के संग्रहालय हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आपके एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। आशापुरी संग्रहालय कहाँ पर है। इसके अलावा गाइस गंधर्वपुरी संग्रहालय भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी जो जेल आपकी कांस्टेबल की एग्जाम चल रही है उसमें तो हम संग्रहालय मध्य प्रदेश के सभी कवर कर लेते हैं फटाफट, ताकि आपका यहाँ से 1-2 नंबर के जो क्वेश्चन बने वो कवर हो जाए। फाइनली स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपको बता देगा, अगर आपने टेलीग्राम चैनल वगैरह ज्वाइन नहीं किया इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा कांस्टेबल की स्पेशल तैयारी के लिए आप टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकते हैं, जिसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। काफी अच्छी टेस्ट सीरीज है, आप प्रैक्टिस भी वहां से कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो पहला थोड़ी सी बेसिक फैक्ट हम कवर करेंगे पहले संग्रहालय के बारे में। मध्य प्रदेश में पुरातत्व एवं संग्रहालय की स्थापना 1956 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और जो है 1994 में राज्य अभिलेखागार का संविलियन भी इसमें किया गया। कब किया गया? 1994 में। और 1956 में इसकी जो है स्थापना की गई थी पुरातत्व एवं संग्रहालय की। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे, मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के संग्रहालय होते हैं। कौन कौन से? पहला है राज्य स्तरीय संग्रहालय, दूसरा जिला स्तरीय संग्रहालय, इसके अलावा स्थानीय संग्रहालय। इसके अलावा एक और होते हैं निजी संग्रहालय, तो उनकी हम बात नहीं करेंगे। हम बेसिकली यहाँ पर 3 फैक्ट पर डिस्कस करेंगे, 3 पॉइंट पर इस वीडियो में कवर करेंगे। राज्य स्तरीय संग्रहालय, जिला स्तरीय संग्रहालय और स्थानीय संग्रहालय, जो कि इन तीनों में से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, जो राज्य स्तरीय संग्रहालय है ये कहाँ कहाँ पर है, तो भोपाल में स्थित है। इसके अलावा इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। ध्यान रखिएगा, इन 4 सिटी के नाम तो आप आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी है ये 4। क्लियर है? इसके अलावा धुबेला जो कि छतरपुर में और रामवन जो कि सतना में। तो ये जो है राज्य स्तरीय संग्रहालय है मध्य प्रदेश के। इसके अलावा अगर हम बात करें जिला स्तरीय संग्रहालय की, तो जिला स्तरीय संग्रहालय में ओरछा संग्रहालय आता है। इसके अलावा निवाड़ी संग्रहालय, पन्ना संग्रहालय, रीवा, शहडोल, मंडला, देवास, राजगढ़, विदिशा, होशंगाबाद, मंदसौर एवं धार, ये सभी संग्रहालय जिला स्तरीय संग्रहालय है। और गाइस, जिला स्तर पर जो संग्रहालय होते हैं वही संग्रहालय ये है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं स्थानीय संग्रहालय के बारे में। स्थानीय जो संग्रहालय है इनमें महेश्वर आपका आता है। महेश्वर जो कि आपका खरगोन में स्थित है, ये संग्रहालय है। इसके अलावा आशापुरी संग्रहालय जो कि रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट है गंधर्वपुरी संग्रहालय, देवास में स्थित है। पिछोर आपका ग्वालियर में स्थित है। चंदेरी संग्रहालय जो है ये आपका अशोकनगर में स्थित है। इसके अलावा भानपुरा जो संग्रहालय है मंदसौर में, और कुंडेश्वर संग्रहालय टीकमगढ़ में। तो ये स्थानीय संग्रहालय है, क्वेश्चन बनते हैं इनसे। अब हम इन सभी के बारे में पहले तो आईएमपी फैक्ट कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से आईएमपी फैक्ट भी के पूछे जाएंगे। उसके बाद में इन सभी की हमने लिस्ट एक बना दी है, ताकि आपको आसानी से एक ही जगह पर याद हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की। ये आपका कहां पर है, तो ये है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ध्यान रखिएगा, एक पहाड़ी पर ये स्थित है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो भोपाल में स्थित एक मानव विज्ञान संग्रहालय ये है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो गाइस स्थापना तो इसकी काफी टाइम पहले की गई थी। 1977 में इसकी स्थापना दिल्ली में की गई थी। वो हम पूरा कवर करेंगे, बट ऊपर से हम आते हैं। देखिए, वर्ष 1985 में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के नाम से जाना जाता था। कब जाना जाता था? 1985 में ये राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के नाम से जाना जाता। और 1993 में कैबिनेट की बैठक ने एक निर्णय लिया 1993 में कि इसका नाम जो है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर होना चाहिए। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इसको फिर नाम दे दिया गया। 1993 में इसका नाम चेंज किया गया, ध्यान रखिएगा। इससे पहले 1985 में इसको राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के नाम से जाना जाता था। और ये जो संग्रहालय है सबसे पहले कहां पर स्थापित किया गया था, तो ये पहले दिल्ली में, नई दिल्ली में खोला गया था। ये इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इसको पहले 21 मार्च 1977 को दिल्ली में खोला गया था। दिल्ली में पर्याप्त स्थान या जमीन ना होने के कारण जो है इस संग्रहालय को भोपाल मध्य प्रदेश में शिफ्ट किया गया। तो याद रखिएगा ये फैक्ट भी आपका कि ये दिल्ली में स्थापित किया गया था, उसके बाद में भोपाल में इसको लाया गया था। क्लियर है? और गाइस, इस संग्रहालय से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़े से ये फैक्ट भी हम कवर करेंगे कि ये जो संग्रहालय इसमें प्रमुख आदिवासी प्रजातियों में टोडा, बाराली, बाड़ा, कचरी, कोटा, सेवारा, गदेव, कुटियाक, इसके अलावा अगरिया, राजवद, करवी, भील की झोपड़ियां, बस्तर का रथ, इसके अलावा मारिया लोगों का घोटुल, 110 फीट लकड़ी की बनी लकड़ी की नाव, सेल चित्र आदि अनेक प्रदर्शन जो है यहाँ पर इस संग्रहालय में रखे हुए, इसमें प्रदर्शित किए गए हैं। तो ये सभी चीजें इस संग्रहालय में आपको देखने को मिलेगी। अगर आपसे क्वेश्चन बना जो कि फेमस है आपका, जैसे 110 फीट लकड़ी की बनी लकड़ी की नाव, क्या क्लियर है, सेल चित्र, ये सभी जो है मारिया लोगों का घोटुल, ये आपसे हो सकता है फेमस चीजें पूछ ली जाए कि ये कहां पर आपको किस संग्रहालय में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम राज्य आदिवासी संग्रहालय की। गाइस, राज्य आदिवासी संग्रहालय आपसे पूछा गया ये कहां पर है, तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। इसके अलावा जनजाति संग्रहालय भी आपका भोपाल में स्थित है। तो हम पहले बात करते हैं राज्य आदिवासी संग्रहालय की। ये संग्रहालय भी भोपाल के श्यामला हिल्स पर स्थित है। और आपका जो
मध्य प्रदेश का जो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है ये भी इसी पहाड़ी पर स्थित है, श्यामला हिल्स पर, ध्यान रखिएगा। और भोपाल में दूसरा संग्रहालय ये उसके बाद में। और स्थापना कब की गई थी राज्य आदिवासी संग्रहालय की? तो 1954 में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना छिंदवाड़ा में की गई थी, ध्यान रखिएगा। छिंदवाड़ा से इसको भोपाल में शिफ्ट किया गया, कब किया गया? 1965 में। 1954 में इसकी स्थापना छिंदवाड़ा में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य आदिवासी संग्रहालय की स्थापना कहां पर की गई थी तो छिंदवाड़ा करेक्ट आंसर रहेगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य आदिवासी संग्रहालय कहां पर अभी वर्तमान में स्थित है तो ये आपका भोपाल में स्थित है। 1965 में इसे भोपाल में शिफ्ट कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो आदिवासियों के जनजीवन व उनकी संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से इसको जो है स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनजाति संग्रहालय कहां पर है? तो जनजाति जो संग्रहालय ये भी आपका भोपाल में स्थित है। श्यामला हिल्स जो पहाड़ी है यहाँ पर, यहीं पर ये संग्रहालय आपका स्थित है। तो जनजाति संग्रहालय भी भोपाल में श्यामला हिल्स पर स्थित है। और इस संग्रहालय में जनजातियों की इंद्रधनुष संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट संग्रहालय हमारा पुरातत्व संग्रहालय भोपाल। देखिए ये जो सभी संग्रहालय हैं इनमें नाम ही आपका संग्रहालय से आ चुका है, भोपाल जिला पुरातत्व संग्रहालय धार। तो इनमें याद रखने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, बट थोड़ी सी ये फैक्ट आप याद रखिएगा। स्थापना तो 2 नवंबर 2005 को की गई थी पुरातत्व संग्रहालय भोपाल की स्थापना। और उस टाइम पर मुख्यमंत्री थे बाबूलाल गौर, उनके द्वारा की गई थी। कहां पर ये स्थित है? तो भोपाल की श्यामला हिल्स पहाड़ी पर। ये सभी भोपाल में जितने भी आपके संग्रहालय सभी श्यामला पहाड़ी पर ही स्थित हैं। नेक्स्ट है जिला पुरातत्व संग्रहालय। जिला पुरातत्व संग्रहालय धार जिले में आपका आता है, क्लियर है? जिला पुरातत्व संग्रहालय धार ये है और ये आपका धार में स्थित है। स्थापना हुई थी 1902 में, ध्यान रखिएगा। और यह मालवा क्षेत्र का सबसे पुराना संग्रहालय है। ये पॉइंट आप नोट डाउन कीजिएगा। मालवा क्षेत्र का सबसे पुराना संग्रहालय पूछा जाए तो ये आपका है कौन सा? जिला पुरातत्व संग्रहालय धार, ध्यान रखिएगा। और यहाँ की प्रतिमाएं परमार कालीन है, आप सभी को पता है परमार राजा भोज ने यहाँ पर शासन किया था। तो परमार कालीन प्रतिमा संग्रहालय में रखी हुई है। ब्रह्मा, दामोदर, इसके अलावा विष्णु, त्रिविक्रम, इंद्र और अग्नि, इसके अलावा लक्ष्मी नारायण, नरसिंह की प्रतिमा यहाँ पर इस सब में उल्लेखनीय है। तो ये सभी प्रतिमा यहाँ पर इस संग्रहालय में आपको देखने को मिलती है। और सिक्कों में मुगल एवं सल्तनत कालीन सिक्के यहाँ पर प्रमुख है। नेक्स्ट संग्रहालय की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला संग्रहालय है हमारा गुजरी महल संग्रहालय। गाइस गुजरी महल संग्रहालय मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित है। ग्वालियर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। और इसकी स्थापना कब की गई है गुजरी महल संग्रहालय की? तो 1922 में इनकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट संग्रहालय हमारा केंद्रीय संग्रहालय। ये केंद्रीय जो संग्रहालय है ये आपका इंदौर में स्थित है। इसका नाम ही है केंद्रीय संग्रहालय इंदौर, ध्यान रखिएगा। 1929 में इसकी स्थापना की गई। इंदौर संग्रहालय परमार काल के महत्वपूर्ण केंद्र हिंगलाजगढ़ की प्रतिमाओं के प्रदर्शन से न केवल देश वरन विदेश में भी ख्याति प्राप्त कर चुका है। ये आपका इंदौर संग्रहालय। और इंदौर संग्रहालय काफी ज्यादा चर्चित है, इससे क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला पुरातत्व संग्रहालय विदिशा। ये आपका विदिशा में ही स्थित है। स्थापना इसकी की गई है 1940 में। और यहाँ पर पाषाण प्रतिमाओं का संग्रह आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है महाराजा छत्रसाल संग्रहालय। ये आपका दुबेला में है। और दुबेला अगर आपसे जिला पूछ लिया जाए तो ये छतरपुर जिले में आता है। और महाराजा छत्रसाल संग्रहालय ये है जो कि छतरपुर जिले के दुबेला में स्थित है। और इस संग्रहालय को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1955 में इसका लोकार्पण किया गया था। यहाँ पर योगिनी प्रतिमाओं का भी अटूटा संग्रह देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के किस संग्रहालय को जो है का लोकार्पण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है 1955 में? तो ये महाराजा छत्रसाल संग्रहालय है, ध्यान रखिएगा। दुबेला छतरपुर जिले में ये आपका आता है। अगला संग्रहालय हमारा रानी दुर्गावती संग्रहालय। ये आपका जबलपुर जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना की गई थी 1976 में। यहाँ पर कलचोरी कला का ब्राह्मण एवं जैन धर्म की प्रतिमाओं का संग्रह देखने को मिलता है। 76 में 1900 स्थापना की गई थी 1976 में। जबलपुर में स्थित है आपका रानी दुर्गावती संग्रहालय। नेक्स्ट है जिला पुरातत्व संग्रहालय राजगढ़। गाइस जिला पुरातत्व संग्रहालय राजगढ़ की स्थापना की गई थी 1976 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है तुलसी संग्रहालय। ये तुलसी संग्रहालय कहां पर है? तो ये सतना जिले में स्थित है। और तुलसी संग्रहालय को ही राम वन संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, कल से अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाए कि बताइए राम वन संग्रहालय कहां पर स्थित है, तो ये आपका सतना जिले में आता है। सतना जिले में स्थापना इनकी की गई है 1978 में इसकी स्थापना की गई है। इसके अलावा गाइस ये जो तुलसी संग्रहालय है इसको रामायण कला संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है, रामायण कला संग्रहालय। और साकेत संग्रहालय भी आप इसको बोल सकते हैं। ओरछा में आपका ये स्थित है। सतना आप कीजिएगा, सतना जिले में आपका है तुलसी संग्रहालय, क्लियर है, इतना आप याद रखिएगा। इसके अलावा रामायण कला संग्रहालय साकेत ओरछा जो है यहाँ पर स्थित है। लोकार्पण किया गया 17 अप्रैल 2005 को। और ये जो आपका तुलसी संग्रहालय है इसकी स्थापना की गई है 1978 में। रामवन संग्रहालय जो भरूच के पुरावशेषों हैं इनके संकलन में देश में तीसरा स्थान रखता है।
तो ये तुलसी संग्रहालय अलग है और ये आपका रामायण कला संग्रहालय अलग है। तुलसी संग्रहालय को रामवन संग्रहालय बोला जाता है और रामायण कला संग्रहालय ये आपका कहाँ पर है, ओरछा में स्थित है। नेक्स्ट है जिला पुरातत्व संग्रहालय, ये कहाँ पर है, ये आपका मंडला में है जिला पुरातत्व संग्रहालय। और ये इसकी स्थापना की गई थी 1979 को, मंडला में स्थित है ये आपका। और यहाँ पर लगभग 175 जीवाश्म प्रदर्शित किए गए हैं। हस्तलिखित ग्रंथ, सिक्के, मृणयम, प्रतिमाएं भी यहाँ पर संग्रहालय में संग्रहित की गई हैं। नेक्स्ट है जिला पुरातत्व संग्रहालय होशंगाबाद, इसकी स्थापना 1984 में की गई और होशंगाबाद जिले के खेड़ी नीमा में वर्ष 1994 में हुए उत्खनन की पूरा जो है वस्तुएं, सामग्री, हाथी के दांत, जो भी जीवाश्म यहाँ से प्राप्त हुए वो सभी जीवाश्म इस होशंगाबाद जिला पुरातत्व संग्रहालय में ही रखे गए हैं या इसी में प्रदर्शित किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा जिला पुरातत्व संग्रहालय पन्ना, इसकी स्थापना 1988 में की गई है। गुप्त, चंदेल एवं कलजूरी काल की जो पाषाण प्रतिमा है यहाँ पर प्रदर्शित है। कुछ चांदी व तांबे के सिक्के का भी आकलन यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट है जिला पुरातत्व संग्रहालय देवास, इसकी स्थापना की गई है 1988 में, देवास में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है जहांगीर महल संग्रहालय, ये जहांगीर महल जो संग्रहालय है ओरछा जिले में स्थित है, टीकमगढ़ आपका निवाड़ी आता है, नोट डाउन कीजिएगा, निवाड़ी, ओरछा अब आता है आपका निवाड़ी जिले में। तो जहांगीर महल संग्रहालय आपका आता है ओरछा में, जो कि निवाड़ी जिले में आता है और इसकी स्थापना की गई 1990 में। नेक्स्ट है यशोधर्मन संग्रहालय, ये आपका मंदसौर में स्थित है। क्वेश्चन बनेगा ऐसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि जहांगीर महल संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये आपका ओरछा में स्थित है। इसके अलावा पूछा जाएगा यशोधर्मन संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये आपका मंदसौर में स्थित है। इसकी स्थापना 1982-83 में की गई है और इस संग्रहालय का लोकार्पण किया गया है 1997 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब स्थानीय संग्रहालयों के बारे में। कुछ स्थानीय जो संग्रहालय हैं इनसे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि अभी आपसे पूछा गया है कांस्टेबल के एग्जाम में कि गंधर्वपुरी संग्रहालय कहाँ पर है, तो गाइस गंधर्वपुरी संग्रहालय आपका देवास में स्थित है। इसकी स्थापना 1964 में की गई है गंधर्वपुरी संग्रहालय की। गंधर्वपुरी संग्रहालय आप ऐसे याद रखिएगा, कुमार गंधर्व समारोह जो है यहीं पर होता है देवास में, तो इस हिसाब से आप गंधर्वपुरी संग्रहालय याद रखिएगा, देवास में ये स्थित है। 1964 में इसकी स्थापना की गई। इस संग्रहालय में पाषाण प्रतिमा का आकलन देखने को मिलता है जो पारमार कालीन, शैव, वैष्णव, देवी और जैन धर्म से ताल्लुक रखता है। नेक्स्ट है आशापुरी संग्रहालय, ये आशापुरी संग्रहालय मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और ये जो संग्रहालय है वर्ष 1965-66 में स्थापित किया गया है। इस संग्रहालय में आशापुरी ग्राम के कई स्थानों से संग्रहित प्रतिमा का सुंदर संग्रह देखने को मिलता है। नेक्स्ट है भानपुरा संग्रहालय, ये आपका मंदसौर जिले में स्थित है और भानपुरा संग्रहालय की स्थापना 1958-1959 में की गई है। यशवंतराव होलकर प्रथम की छत्री परिसर में ये जो संग्रहालय है स्थित है और यहाँ भानपुरा व आसपास के कई क्षेत्र जैसे गांधी सागर के डूब क्षेत्र एवं हिंगलाजगढ़ की कलाकृतियों का अनूठा संग्रह यहाँ पर देखने को मिलता है जो परमार कालीन मूर्तियों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। तो ये सभी भानपुर संग्रहालय में प्रदर्शित है। नेक्स्ट है हमारा कुंडेश्वर संग्रहालय जो कि टीकमगढ़ जिले में स्थित है। कुंडेश्वर संग्रहालय में लगभग 130 पाषाण प्रतिमाओं का संग्रह है। यहाँ प्रतिमाएं 6वीं सदी यानी 6वीं सदी ईस्वी से 14वीं और 15वीं सदी की देखने को मिलती है कुंडेश्वर टीकमगढ़ में। नेक्स्ट है हमारा चंदेरी संग्रहालय। चंदेरी संग्रहालय मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में आता है। इस संग्रहालय में 1991 पहचान प्रतिमाओं का सुंदर संग्रह है। तो 1991 में इसकी स्थापना की गई थी और पहचान प्रतिमाओं का सुंदर संग्रह यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है देवी अहिल्याबाई संग्रहालय, ये आपका महेश्वर खरगोन में स्थित है। देवी अहिल्याबाई संग्रहालय, इसकी स्थापना 1974 में की गई। इसका लोकार्पण अगस्त 1998 में हुआ था और इस संग्रहालय के संग्रह में शैव, वैष्णव, जैन प्रतिमाओं का भी संग्रह देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पिछोर संग्रहालय, ये आपका ग्वालियर जिले में आता है और इसकी स्थापना की गई है 1977 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्वाधीनता संग्रहालय। स्वाधीनता जो संग्रहालय है मध्य प्रदेश की राजधानी में स्थित है यानी भोपाल में स्थित है। स्वाधीनता संग्रहालय स्वतंत्रता संग्राम पर केंद्रित इस तरह का अनूठा संग्रहालय यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये आपका भोपाल में स्थित है, कौन सा, स्वाधीनता संग्रहालय, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं, एक बार रिवाइजन को सभी को कर लेते हैं क्योंकि हम सभी जो संग्रहालय है मध्य प्रदेश के पूरे कवर कर चुके हैं। अब हम थोड़ी सी लिस्ट आपके लिए लेकर आए, इस लिस्ट में हम एक एक कवर करेंगे ताकि आपका अच्छे से रिविजन भी हो जाएगा। देखिए पहला हमारा निकल कर आ रहा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये कहाँ पर है, तो ये आपका भोपाल में स्थित है। इसके अलावा राज्य आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है, सही जवाब रहेगा आपका भोपाल। नेक्स्ट है जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर है, ये भी आपका भोपाल में। और ये जो तीनों संग्रहालय आपके स्थित है ये शामला हिल्स जो पहाड़ी है यहीं पर भोपाल में यहीं पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश का पहला संग्रहालय ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गुजरी महल संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये आपका ग्वालियर में स्थित है। महाराजा छत्रसाल संग्रहालय कहाँ पर है, दुबेला छतरपुर जिले में स्थित है।
रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पर है? जबलपुर, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है तुलसी संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये आपका सतना में स्थित है। इसके अलावा रामवन संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये भी आपका सतना में है। अगर आपसे पूछा जाए कि रामायण कला संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये आपका ओरछा में स्थित है, ओरछा में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जहांगीर महल संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये भी आपका ओरछा में, जो कि अब आपका निवाड़ी जिले में आता है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन आप कीजिएगा। नेक्स्ट है यशोधर्मन संग्रहालय, तो ये आपका मंदसौर जिले में स्थित है। इसके अलावा गंधर्वपुरी संग्रहालय की आपसे पूछा जाए तो ये आपका देवास में स्थित है, गंधर्वपुरी संग्रहालय। आशापुरी संग्रहालय मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भानपुर संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये आपका मंदसौर में स्थित है। कुंडेश्वर संग्रहालय टीकमगढ़ में स्थित है। चंदेरी संग्रहालय आपका अशोकनगर जिले में स्थित है। देवी अहिल्याबाई संग्रहालय कहाँ पर है? तो महेश्वर खरगोन में आपका स्थित है। इसके अलावा पिछोर संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये आपका ग्वालियर में स्थित है। गाइस मध्य प्रदेश के ये 16 तो इंपॉर्टेंट संग्रहालय है, इनको तो आपको बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी 2 क्वेश्चन बन चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आगे भी जरूर से देखने को मिल जाएंगे। सो इन सभी को आप रट लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जरूर से बताइएगा। अगर आप और कोई भी टॉपिक चाहते हैं कि ऐसे ही हम करवा दें आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा कमेंट, तो उसके माध्यम से हमें पता भी चल पाए। आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हम एक नेक्स्ट स्टडी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।